Good morning, students. You are most welcome to my class. I am Ashwani, and today we will talk about projectile motion. Students, what is projectile motion? Okay. Students, projectile motion basically motion of the object like a parabolic path. Okay, motion under gravity, and third we can say motion in 2D. This means 2 dimension. What is meaning of this line? Okay, motion of the object like a parabolic path. You know this parabolic means that is path, parabolic path, parabolic path, पैराबोलिक पाथ। ये क्या है बच्चों? ये इस तरह का जो है पाथ दिखाई दे रहा है, ये पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट को हम हॉरिजॉन्टल से सम एंगल पे क्या करते हैं, थ्रो करेंगे। लेट अस ऑब्जेक्ट, ये आपका बॉल है और हॉरिजॉन्टल से मेकिंग सम एंगल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके, मेकिंग सम एंगल विथ थीटा। तो इसके बच्चों अगर बात किया जाए तो इसको जब हम थ्रो करते हैं तो उसका पाथ इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसका जो पाथ होगा वो इस तरीके से होता है। तो ये दिख रहा है आपको, ये एक पैराबोलिक पाथ है कि नहीं? इसलिए इसको बोला गया जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो मोशन, उसका जो पाथ होता है ऑब्जेक्ट का वो पैराबोलिक की तरह होता है। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पॉइंट का क्या मतलब है? मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को अगर u वेलोसिटी से थ्रो किया गया है एट मेकिंग थीटा एंगल, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जा रहा है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस टाइप ऑफ मोशन? ये ग्रेविटी है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? देखिए, अगर बात करें बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट, दो कंपोनेंट u cos थीटा एंड u sin थीटा। u sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जेक्ट गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये अप डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाएगा। u cos थीटा ऑब्जेक्ट को कहां ले जाएगा? आगे की तरफ ले जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऊपर और कुछ ऊपर और कुछ आगे की तरफ मूव करेगा। देखिए, कुछ ऊपर जा रहा है और कुछ आगे की तरफ हर बार। अब एट मैक्सिमम हाइट के बाद वो ऑब्जेक्ट कहां चला जाता है? नीचे की तरफ आने लगता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी का इफेक्ट है, ग्रेविटी की वजह से वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, अगर हम बात करें बच्चों, अगर इसका मास m है ऑब्जेक्ट का, तो mg इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, है कि नहीं? mg उसके ऊपर ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी तो mg उसको वापस, उसको बार बार, क्योंकि mg का फोर्स हमेशा लगेगा, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। अब कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ डायरेक्ट आ जाना चाहिए जैसे हुआ वेलोसिटी जीरो, तो क्यों ये नीचे ना आकर के इधर की तरफ भी गया, थोड़ा सा गया आगे? क्योंकि बच्चों u cos थीटा वेलोसिटी को ऑलवेज एक्टिंग दैट डायरेक्शन।
हमेशा यू कॉस थीटा की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये ऑलवेज उसको बॉडी को आगे की तरफ मूव कराएगी। तो एक फोर्स जो आगे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक आपकी वी वाई वेलोसिटी कहाँ हो जाएगी, एट मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे जीरो हुई, आगे आगे की तरफ आपका ऑब्जेक्ट मूव किया, ये जीरो हुआ, ये mg फोर्स जीरो तो नहीं है, हमेशा एक्ट करेगा इसके ऊपर। तो अब इसके बाद जब होगा तो वो कुछ डाउनवर्ड में चला जाए, क्योंकि ऊपर कोई भी वेलोसिटी नहीं है जो उसको ऊपर की तरफ ले जाए। तो अब जो फोर्स होगा mg की वजह से ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पर आ गया मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, mg नीचे की तरफ लगेगा और ये u cos थीटा वेलोसिटी जो है ये ऑलवेज बॉडी को आगे की तरफ मूव कराएगा। बात समझ में आ रही? इस तरीके से इसका मोशन हुआ कि u sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग अप डायरेक्शन एंड u cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोइंग फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एट maximum height its velocity became zero because mg force is acting on the body in downward direction, always acting। इसकी वजह से बच्चों जीरो हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से इसका मोशन क्यों ऐसा है, ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ही का इफेक्ट ऑलवेज एक्ट करता रहता है बॉडी को, उसके मोशन को डिक्रीज कराता है और अर्थ सरफेस पर वापस ला देता है। ठीक है, अब मोशन इन 2D, मोशन इन 2 डायमेंशन क्यों बोला गया इसको? आप लोग देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें 2 डायमेंशन, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z, तो आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि नहीं? तो कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ x पे जा रहा है, कुछ y जा रहा है, समथिंग x जा रहा है, कुछ y जा रहा है, कुछ x जा रहा है, हर बार ऐसा हो रहा है। तो इसका जो मोशन है वो 2 डायमेंशन में है, सिंगल डायमेंशन में नहीं, 2 डायमेंशन में। ठीक है, देखो ये ऐसे इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के कई नाम हैं कि उसका जो पाथ होता है ऑब्जेक्ट का पैराबोलिक होता है, और मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के इफेक्ट से ऑब्जेक्ट बार बार उसके ऊपर लगेगा और उसका मोशन इस तरीके से होता जाता है। ठीक है, और मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, y और x में। सपोज दैट y और x ये प्लेन होता है, जिस तरह से ये आपको बोर्ड दिखाई देता है, अगर इसके थिकनेस को मेजर ना करें तो इसके पास लेंथ है और ब्रेथ है, तो 2 डायमेंशन में क्या बनता है बच्चों, एक प्लेन बनता है। ठीक है, अब बच्चों चेक करेंगे कि इस पाथ को पैराबोलिक कैसे है, इस पाथ को अगर चेक किया जाए पैराबोलिक पाथ कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाकर, इसका पाथ इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट एक समय ऐसा आ गया होगा, एक यहां पर आया होगा। ठीक है, मान लो बच्चों किसी टी टाइम पे ऑब्जेक्ट का जो अपर डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है y है, और यहां से यहां तक क्या है, x है। कितने टाइम में, टी टाइम। ओके, सपोज दैट अगर इस मोशन को कंसीडर करें तो क्या लिख सकते हैं? अब देखिए, अगर y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी को vy बोल दे तो आप क्या लिख सकते हो? यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर ठीक है, लिख सकते हैं, आपको पता है बच्चों न्यूटन्स के जो इक्वेशन ऑफ मोशन है कौन कौन है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है कि नहीं? अगर बच्चों हम मोशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए इसको, तो हम अगर सेकेंड इक्वेशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये y डायरेक्शन में कुछ गया है और उसके लिए टाइम t लगा है, तो इसको देखो। अब देखो बच्चों, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ u sin थीटा, ये है आपका uy इनिशियल वेलोसिटी है, और इधर की तरफ जो है u cos थीटा,
दिस इज यू एक्स के डायरेक्शन, ठीक है। अब वेलोसिटी यू वाई है, वी यू साइन थीटा है। लेट अस यहां पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वी वाई हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, देखिए एस इक्वल टू लिख सकते हो, यानी को एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऊपर वाई गया है तो वाई इक्वल टू यू टी, यू मीन्स यू वाई दिस इज यू साइन थीटा, ओके। उसके बाद है हाफ ए। अब ए को देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लिया जाएगा, यानी ए वाई इज इक्वल टू माइनस का जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का जी इंटू टी का स्क्वायर, वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। और ये टाइम है बच्चों, क्योंकि यू टी प्लस हाफ होता है ना, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये और ये समय इसके साथ है, ठीक। समय इसके साथ आएगा, वापस लिख लेते हैं इसको, u साइन थीटा इंटू टी, ओके। u साइन थीटा इंटू टी, ये है। अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन ये हो गया। अगर हम मोशन x डायरेक्शन की बात करते हैं, देखो x डायरेक्शन में किधर जा रहा है, इधर, तो x डायरेक्शन में जाने के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है यू एक्स यू कॉस थीटा। और यहां पर आपको पता है बच्चों कि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है नहीं जो इस वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ ये सारा मोशन हम फ्रिक्शन लेंस मान के चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं इसको रोकने के लिए, तो यू कॉस थीटा की वेलोसिटी कभी भी जीरो होगी नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, और वो भी कांस्टेंट है, ये बदलने वाली नहीं है। जब स्पीड वेरी नहीं कर रही है तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं होता। तो बच्चों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो आप लिख सकते हो स्पीड का मतलब यहां पर देखो यू कॉस थीटा, डिस्टेंस को एक्स, टाइम हमने क्या बोला टी, तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू टी यू कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है टी यू कॉस थीटा। अब बच्चों देखो ये इक्वेशन 2 बन गया, और इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम t की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं यहां से, तो यहां पे लिख सकते हैं t इक्वल टू लिख सकते हैं यू कॉस थीटा अपॉन एक्स हो गया। अगर पुट किया जाए, या कहां पुट किया जाए, यहां पर सॉरी t की वैल्यू को पुट करना है, तो हो जाएगा यहां पे t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इस तरीके से होगा, ओके बच्चों। अब अगर पुट कर रहे तो हम लिख क्या सकते हैं, देखिए y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे इसको लिखने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं बच्चों क्या, u दिस इज u से u यहाँ पे कट हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ इधर ऊपर, ठीक है, तो लिखा जा सकता है अपने पास u इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर बच्चों टेन थीटा इसको a मान लिया जाए, जी टू यू इसको मान लिया जाए b, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि टेन थीटा और यू स्क्वायर जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2, ये क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे कोई वैल्यू आएगा, तो वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, इसको a मान लिया, इधर का टेन थीटा को मानो a वैल्यू उसका आया है, इसको b मान लिया। तो आप लोग देखो इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स स्क्वायर, तो आप लोग देखे होंगे ये क्या है बच्चों, एक पैराबोलिक इक्वेशन है।
तो इससे प्रूफ होता है कि जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन दिया जाएगा, उसे प्रोजेक्ट किया जाएगा मेकिंग सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो उसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। इस यहाँ पे प्रूफ होता है। तो कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको आप रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉल किया, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है, और इसका रेंज कितना होगा। रेंज मतलब यहां से यहां तक हमने थ्रो किया तो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस वो दूर जा करके गिरेगा, ठीक है। तब तक के लिए